एक्चुअली पता क्या, ये जैसे इन्होंने बताया कि जो गुलाम हैदर है, ऐसे ऐसे वो वहां पे बैठे ही अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। आज इंडिया के चैनल मीडिया पे वो रो रो के वो कह रहे थे कि एक मैसेज आ रहा था कि मुझे जो सीमा हैदर है, इंडिया वाले मीडिया वाले उसको कैसे कर रहे हैं, कैसे बदल उसकी सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान मीडिया मेरी सुन नहीं रहा, पाकिस्तान मीडिया मुझे बुला नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे आज उन्होंने इंटरव्यू दी, उनको बताया गया, आज इंटरव्यू उन्होंने मीडिया वालों को दी है, इंडिया चैनल पे आया है कि उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो कहते मुझे नहीं पता, तो ये तो कंफर्म है शी इज प्रेग्नेंट। तो फिर बाद में उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन जो बातें इन्होंने बोली है बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि वो वहां पे बैठे जिनके बच्चे होते हैं उनको फिक्र होती है, लेकिन उनको बस वो कुछ ऐसा नहीं है कि उस चीज को समझ ही नहीं रहे। मैंने आज भी मैंने यही बोला था कि पहले तो ये है कि अपने जो गवर्नमेंट अपनी पाकिस्तान की है, उनके आगे अपील करे कि ऐसे ऐसे एक मिनट सर। जी जी, पर जारी रखें प्लीज। गवर्नमेंट, जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि गुलाम हैदर को चाहिए कि मीडिया के सामने आए, मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उनके तक उनके जरिए, उनके माध्यम से उन तक आवाज पहुंचे, और जो पाकिस्तानी अवाम है सारे एकजुट हो जाए, हैदर के साथ दें। लेकिन हैदर भाई जो है वो वहां पे बैठे बस एक ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो इंटरव्यू देने में ही इंटरेस्टेड है और कुछ नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती ना तो हमने कितनी बार बोला है कि यहाँ पे बुला ले, यहाँ पे फयाज भाई का जो चैनल है इस पर आ जाए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन उनसे पूछने हैं कि उनके माइंड में चल क्या रहा है, वो क्या चाहते हैं क्या है, क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे 3 बेटियां, तो एक बेटा है, और वो भी वहां अनजान घर में, जिनको वो जानते नहीं है कौन है कौन नहीं है, और उनके घर में रह रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए और जल्द ही लेना चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि आप मतलब कि कह रहे कि ये बच्चा हो जाएगा तो ये यहाँ पे रहेगी, नेवर। आज मीडिया में भी बोला गया है कि ये डिपोर्ट होगी अगर बच्चा भी हो जाता, क्योंकि जो एटीएस की जितनी मतलब सारी निगाहें इन्हीं के ऊपर लगी हुई है, सीमा यादव के ऊपर, और वो बस गृह मंत्रालय बस इसके जो एटीएस की जो इंक्वायरी चल रही है उनका इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द ये डिवोट होगी। और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे, आपके फयाज सर, मैं आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, हैदर भाई को अपील करती हूँ कि हैदर भाई आप आइए, मीडिया का सपोर्ट लीजिए, अवाम का सपोर्ट लीजिए, गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचे। कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने नागरिक जो होता है उसकी सुनती है, लेकिन वो वहां बैठे सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात, उनकी जो वकील है, देखिए पूनम जी, हम तो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इस वक्त 850 लोग देख रहे हैं, और ये सब लोग देखें, इंडिया वाले भी करने उनके साथ हैं। जी जी, मैं बताऊं आपको कि ये 850 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, और इस वक्त टाइम तकरीबन 11:45 होने वाले हैं। तो ये सारे लोग फारिग तो नहीं है, ये डेफिनेटली काम छोड़ के, अपनी मसरूफियात छोड़ के हमें देख रहे हैं, और गुलाम हैदर को सपोर्ट करने के लिए छोड़ रहे हैं। किसके पास इतना टाइम है कि वो बैठ के यूट्यूब को देखता रहे, और हम सब लोग उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब आप देखें कि भारत से, जिस तरह से मैंने बताया कि वो निर्भया केस की एडवोकेट जो हैं वो भी इनकी मदद करने के लिए तैयार है, आस्था माँ है, बहुत बड़ी शख्सियत है, इमन रिजवी है, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बात यह है कि इन्हें ये 100% मैं सैयद भाई की और आपकी बात है, ये वहां पे सऊदीया में बैठ के ही कर रहे हैं, इंडिया मीडिया में आ रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे, इंडिया मीडिया में क्यों आ रहे हैं, ये मेरी बिल्कुल समझ सही से बात है। अरशद भाई को भी सुनते हैं। पूनम जी, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर दोबारा ऐड करता हूँ, ये गेस्ट है, मैं दोबारा आपको ऐड करता हूँ, आपने ज्वाइन जरूर करना चाहिए। जी जी, अरशद भाई आप कोई बात करना चाहेंगे, फिर उसके बाद एएस बड़ी वो भी ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो उनको भी हम ऐड करते हैं। मर्चेंट भाई को मैंने ऐड किया है, उनसे मेरा सिर्फ ये सवाल है कि मर्चेंट भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एक एडवोकेट है सीमा कुशवाहा साहिबा,
ठीक है, हिंदी नाम है तो हमें प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो वो उन्होंने कंटेस्ट किया है। जी जी, उन्होंने कंटेस्ट किया है। जी जी, डैनी टॉक्स, आपको मौका देता हूँ मैं 1 मिनट। उन्होंने हमें उनसे हमारा जी जी जी, डैनी टॉक्स आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप कर लें बात। फिर मैं सर, गुलाम हैदर के लिए सबसे खतरनाक जो रुकावट है वो एपी सिंह है। एपी सिंह इतना पावरफुल है कि वो जज को भी ऑर्डर दे सकता है। वो पूरे लॉ को कंट्रोल कर रहा है और ये ऐसा बगैरत डैनी इंसान भाई है। की बात से मैं एग्री हूँ। डैनी भाई ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बात ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट इदारा है, मुझे नहीं लगता उसे कोई कंट्रोल कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर भाई बड़ी सरप्राइजिंग बात है। जी जी, जब सीमा को डिपोर्ट किया जा रहा होगा, वो डिपोर्ट वाली गाड़ी के नीचे लेट जाएगा और कहेगा सबसे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तब सीमा को ले जा सकते हो। ऐसा इंसान है ये। अच्छा, तो यहाँ पे मर्चेंट भाई से मेरा ये सवाल है, मर्चेंट भाई आपने उन एडवोकेट के बारे में कुछ जानते हैं, वो कैसी सिलेक्शन रहेगी, और क्या आपको लगता है कि वो एपी सिंह साहब को पहले भी फेस कर चुकी हैं और उनको टफ टाइम दे सकेंगी, या मिथिलेश भाटी साहिबा के जो वकील हैं, क्या समझते हैं आप? जी, देखिए, रजनी सिंह यादव जो है वो बहुत ही पावरफुल लॉयर है, जो मिथिलेश भाटी और गीता के भाटी के हैं। हाँ। अगर उनको रोका जाएगा तो बिल्कुल एपी सिंह की बैंड बच जाएगी। लेकिन ये जो बार बार ये बोलते हैं कि गुलाम हैदर इंडिया क्यों नहीं जाता है, तो मैं एक बात बता दूं, गुलाम हैदर पाकिस्तान भी नहीं जा सकता है, उसको अभी वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। तो गुलाम हैदर को छोड़ो, जो भी है इनके जो लॉयर हैं और जो अमीर जान साहब है, गुलाम हैदर के जो वालिद साहब हैं, अगर उनको वीजा मिल जाता है तो जाए, अगर वो नहीं जा सकते तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि प्लीज साहब जो भी है, आप नेपाल जाइए अमीर जान के साहब को लेके, और रजनीश यादव जो गीता पार्टी और के लॉयर है। जी, आपकी आवाज आ रही है, आप वेट कीजिएगा, इनके मर्चेंट के भाई के बाद आप बोलिएगा। उनको जो अमीर जान साहब है और रोशन अली साहब है, आप जाइए नेपाल जाइए, वहां से वो रजनीश यादव जी आ जाएंगे और आपको वहां से सपोर्ट मिलेगा, पूरी एडवाइस भी मिलेगी, और वो आपका वहां से, क्योंकि आपको मैं अभी भी बोलता हूं, आखिर तक बोलूंगा, इंडिया में कोई कानून नहीं है, मोदी कानून है, और आपको वीजा नहीं मिलेगा इंडिया का, आपको वीजा नहीं मिलेगा। और ये जो चैनल पे चल रहा है ना ड्रामा, ये सब मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बीएसपी, बजरंग का ये ड्रामा है इलेक्शन तक। और तो मैंने ये भी बोला है आपको, कल मैंने तनवीर साहब की लाइव में आया था, 1,40,000 लोगों ने देखा। मैंने वहां ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि सीमा एपी सिंह वो रॉ की एजेंट है। जब इनका इलेक्शन का जो पूरा हो जाएगा, उस टाइम पे एपी सिंह और सीमा एपी सिंह का एनकाउंटर हो जाएगा बाय रॉ, जैसे यहाँ पे कैनेडियन सिक्का किया ना, ऐसा एनकाउंटर होगा। कविता जी, आप कुछ कहना चाह रही है, एक कहना कुछ चाह रही है। नहीं आएगी सीमा, कभी नहीं आएगी। जी, बहुत शुक्रिया मर्चेंट भाई। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, ये जो पार्टी है जिसकी ये फोकल पर्सन रही हैं, ये खातून, ये कैसी पार्टी है? ये जो बहुजन समाज पार्टी शायद इसका नाम है। जी, ये जो पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये एंटी मोदी पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, और ये समाजवादी पार्टी, और पहले ये दोनों साथ में थे, दोनों अलग हो गए, लेकिन ये जो है वो एंटी मोदी पार्टी है और बहुत अच्छी पार्टी है। ये अपने दलितों के लिए लड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। इनको आज भाई हम मुद्दे से हट रहे हैं, हमने टॉपिक डिस्कस करना था। गुलाम हैदर जो है इस वक्त पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, मीडिया पे क्यों नहीं आ रहा, देखें वो टॉपिक चल रहा था।
तो मैं आपको बताऊं मीडिया पे जी कविता बहन आप बोलिए। नहीं आप बोल दीजिए सर, आप बोलिए पहले। एक मिनट दीजिए, आप बोलिए आप बोलिए। आप दोनों के बोलने में मैं एक चीज बोल के एग्जिट हो जाता हूँ। देखिए मैं माफ करना मैंने इंटरप्ट किया इसलिए कि मैं चाहता हूँ मेरी जगह पे कोई और लोग भी शायद बात करना चाहें आ जाएं। देखिए ये पॉइंट बच्चों का है और ये बच्चों की राइटफुल गार्डियनशिप का है। इसमें एनी अदर टॉपिक इज जस्ट अ डिविएशन, ताकि हम उसके ऊपर बैठे रहे और बातें करते रहे तो ये दुनिया में कोई टॉपिक खत्म नहीं होंगे। यानी इस वक्त जो है लाखों करोड़ों टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को लेके कर सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज को लेके कर सकते हैं, बड़े बड़े पर्टिनेंट इश्यूज हैं। यानी यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसीलिए बैठे रहे कि भाई वो समाजवादी वो फलाना पार्टीज, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे सीमा हैदर इंडिया से जाना नामुमकिन होता जा रहा है इसलिए कि वो बच्चों को यूज कर रही है एंड वो प्रेग्नेंट होने के चक्कर में है और उसके बाद में उसने सारा जो है ना ये गेम वो करना है। ये बच्चों को रिकवरी जितनी जल्दी हो सकती है, 3 महीने तो जा चुके हैं। अगर ये 3 महीने पहले की जो एक्टिविटी थी, जिस दिन बच्चे गए थे उस दिन ये शोर मचाते, पिटिशंस डालते, यूनाइटेड नेशंस को लिखते, WHO को लिखते कि भाई बच्चों को इस तरीके से, और जो इनकी जो बच्चों की जो यूनिसेफ है, ये तमाम चीजों को लिखना शुरू करते, कंसल्टेशंस करते। बड़े बड़े प्रोमिनेंट लॉयर्स, इंटरनेशनल लॉयर्स हैं जिसमें अमल कुलूनी एक हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो लोग जिनको आप रीच आउट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ वहां बैठ के मेरी जॉब है वो मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो ये लैक्स एटीट्यूड इनको अब कॉस्ट कर रहा है बच्चे। अगर हम आज से 200 साल भी बात करेंगे आइडियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर तो बातें नहीं चलेंगी। मेरे ख्याल से मैटर बच्चों का है और उसी पे फोकस करना चाहिए। फयाज भाई ये तो कोई मीनिंग नहीं है कि जो है ना मेरे हिसाब से कि लोग जो है बैठे हुए हैं और हर चीज की चर्चा हो रही है कि भाई ठीक है ना वो ऐसे क्यों, पबजी क्यों, ये सचिन के घर में अनाज नहीं आता, फुला नहीं आता। सचिन अनाज लाए या भूखा मरे या फिर वो फाके में रहे, बच्चों को यहाँ पे क्यों लाके इस चक्कर में फंसाया, स्कूलों से निकाल के, नेशनल उनकी लाइफ से निकाल के, उनको एक अलग चीजों में डाल के, ये कोई फेयर चीज नहीं थी। और हैदर साहब को इस पे फोकस करना चाहिए। अगर हैदर साहब इन चीजों में फोकस करते तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं सीमा मेरी बीवी थी वो आपका कोर्ट का मैटर है, अब जाइए वहां जाके लड़िए। बच्चों का मैटर एक पब्लिक मैटर है, इनकी पर्सनल रिलेशनशिप तो हमारा मैटर नहीं है। यानी वो चाहे सचिन के साथ रहे या सचिन के बाद में APC के साथ रहे, लेकिन आई थिंक फयाज भाई रियली ना ये टारगेटेड एक पॉइंट है बच्चों का और इसके ऊपर ही बात होनी चाहिए। बाकी सारी बातें तो वेस्ट ऑफ टाइम है जब मुझे लगता है।